आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में कार्टेशियन सिस्टम। इसमें जाने कार्टेशियन सिस्टम की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। इसमें कार्टेशियन सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर लिखना। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian system। कोई भी कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो कि हम डिटरमाइन करते हैं इसमें कार्टेशियन सिस्टम में, उनको क्या बोलते हैं। सो इसका आंसर है द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन सिस्टम इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। सो इसमें आपको नाम बताना है प्रत्येक पार्ट का, इसमें दो लाइन होती हैं। तो क्या होता है, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज क्वाड्रेंट। तो ये 1/4 पार्ट होता है जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, दो लाइन होती है जो कि आपस में मिलती हैं, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताना है जिसमें दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इसका आंसर है द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज द ओरिजिन। उस पॉइंट को जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जो कि जीरो कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। इसमें एक डायग्राम दिया हो, उस डायग्राम को देख करके इसके कुछ पॉइंट देना है। जैसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट का नाम, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, द पॉइंट identified by the coordinates 2 -4, the abscissa of the point D, the coordinate of the point H, the coordinate of the point L, the coordinate of point M। इन पॉइंटों के नाम बताना है। तो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख करके इसमें बताना है। जैसे इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें प्लस साइन है और इस साइड जो है माइनस इंटीजर है। +1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। और ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये भी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस साइड देखेंगे तो प्लस साइन वाला है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और इस साइड देखेंगे तो माइनस वाला है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप से एक्सिस पॉइंट दिया हुआ है। और ये जो जीरो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट का। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि एक बी पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को शो बताना है, शो करना है, क्या बोलेंगे। बी के बाद सी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर डी पॉइंट दिया हुआ है, ई पॉइंट है, फिर जी पॉइंट है, एच पॉइंट है, एल और एम पॉइंट है। इन पॉइंट को शो करना है कि इन पॉइंट में क्या क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर है दी फर्स्ट वाला है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर -5 and 2 रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी हो जाएगा -5 2। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पर -5 पॉइंट दिख रहा है, शो कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट पर 2 शो कर रहा है, तो इसलिए इसका -5 और 2 कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि ये डायग्राम देखेंगे तो पहला है, तो पहला क्या है, एक्स से पोजीशन पर कितना है -5 पॉइंट है, और वाई पोजीशन पे कितना है 2 पॉइंट पर। तो दोनों जो हमारे पास ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट रहेगा एक्स वाई पोजीशन में लिखा जाता है हमेशा, एक्स और वाई पोजीशन में। तो इसमें हम लिखेंगे -5 एक्स पॉइंट है और वाई पॉइंट पे है तो 2, -5 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 5 and -5 respectively, therefore the coordinate of point C are 5 -5। ऐसा कोऑर्डिनेट नंबर पॉइंट सी पॉइंट देखें तो सी पॉइंट में इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट सी पॉइंट है, इसमें एक्सिस का क्या है वाई पॉइंट है, वाई एक्सिस का क्या है -5, तो 5 -5 कोऑर्डिनेट इसमें शो करेगा। इसी टाइप से सिमिलरली अगर हम इसमें देखें डी पॉइंट के लिए,
तो डी पॉइंट कौन सा, ये डी पॉइंट है। तो इसमें एक्स पॉइंट क्या है, 6 है, और वाई पॉइंट का कितना है, 2 है। तो इसमें 6 2 ओरिजिन होगा इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम। डी के बाद देखें ई पॉइंट, ई पॉइंट में आएगा तो इसमें एक्स पॉइंट कौन सा है, -3 पॉइंट है ये वाला, और वाई पॉइंट कितना है, वाई पॉइंट इसमें -5, तो -5, तो -3 -5 ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। ई के बाद आता है जी, जी पॉइंट कहाँ है, जी पॉइंट अपने ये वाला। तो जी पॉइंट में यहाँ पर एक्स पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और वाई पॉइंट कितना है, -4 है, तो ये -4 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 -4। जी के बाद फिर इसमें एल पॉइंट है, तो एल पॉइंट क्या है इसमें, एक्स पॉइंट क्या है, 0 रहेगा, क्योंकि इसमें सीधे 0 to 5 है, तो यहाँ एक्स पॉइंट हमारे पास 0 रहेगा, और वाई पॉइंट कितना है, 5, तो 0 5 इसका ओरिजिन सिस्टम होगा। एल के बाद एम पॉइंट है, जैसे इसमें एम पॉइंट को शो करना, तो एम पॉइंट में क्या आ जाएगा, एम पॉइंट में रहेगा इसमें एक्स पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स पॉइंट -3 है, ये -3 है एक्स एक्सिस में, और वाई है 0, तो -3 0 हो जाएगा। इस टाइप से इसके ओरिजिन पॉइंट को बताते हैं, और इन्हीं को इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि पहले लिखा हुआ है दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर -5 2 and 2 respectively, therefore the coordinate of point B are -5 and 2. Second है the x coordinate and y coordinate of point C 5 and -5 respectively. So therefore the coordinates of point C क्या हो जाएगा, 5 -5 शो करेगा। फिर नेक्स्ट है the point of x coordinate and y coordinate are -3 and -5 respectively of point E. फिर है the point of x coordinate and y coordinate are 2 and -4 respectively of point G के लिए है। नेक्स्ट है the x coordinate of point D is 6, therefore the axis of point D is 6. The y coordinate of point H is -3, therefore the coordinate of point H is -3. The x coordinate and y coordinate of the point L on 0 and 5 respectively, so therefore the coordinate of the point L है 0 5 रहेगा। The x coordinate and y coordinate of point M are -3 and 0 respectively, therefore the coordinate of point M is -3 0। उसी टाइप से इसको शो करना है, ये होता है इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम।